नहीं होगा, ऐसा भी क्यों सोचा जाए? असंभव लग रहा है या अधिक संभव है, ये एक दूसरी चीज है। चीजें इस स्तर पे आई हैं कि ऐसा प्रश्न आता है, यह महत्वपूर्ण होता है कि कुछ चीजें कालांतर में खराब हुई हैं और आज इतनी कठिन परिस्थिति आ गई कि जो कभी रहा होगा, जो अच्छी चीज रही होगी, और हम नींद में होके सुरक्षा को दांव पे लगा के वह व्यवस्था खराब कर दी है। तो एक अगर हमने इमारत कभी बनाई होगी, आज दोबारा उसी को बनाने में हमको लग रहा है कि असंभव है। तो पहले बनी थी तो अभी फिर से बन हो सकता है और भी उसमें कुछ सुधार हो। एक नई व्यवस्था आज के ज़माने के हिसाब से उभर के आए, बिना प्रयास किए हाथ पे हाथ धरे बैठे नेगेट करें, यह तो ठीक नहीं। तो आश्रम व्यवस्था जैसे हमने अभी चर्चा की कि 25 वर्ष 25-25 के 4, आज अगर देखोगे तो वैसा चीजें वर्गीकरण दिखता नहीं है, लेकिन है तो है ही। शादी तुम देखोगे कि 21-22 वर्ष से 25 वर्ष तक हो रही, लोग 25 वर्ष तक पढ़ ही रहे हैं बच्चे। अगर देखो तुम 12वीं क्लास भारत में तो 18 साल में होती है। इंजीनियरिंग डॉक्टरी करो, अगर सीए करो तो 5 साल, पोस्ट ग्रेजुएट 25 साल, तो 25 साल तो आराम से उम्र हो रही है। शादी तुम शहरों में देखोगे तो 25 साल के आसपास होती है। 50 साल के आसपास तक लोगों के बच्चों की शादी हो जाती है। अब चूंकि नौकरी 60 साल तक चल रही है तो 60 तक खींचते रहते हैं और वो 10 साल झगड़े में तब्दील हो जाते हैं, बहुओं से झगड़ा, बेटे से झगड़ा, क्योंकि आप भी वही हैं, वो भी वही हैं। आपका मुख बाहर की तरफ होना चाहिए था, आप भी घर के अंदर घुसे हुए। तो जो काम बहुओं ने संभाल लिया था वो सास संभालेगी तो झगड़ा स्वाभाविक, और जो सास संभाल रही है वो बहुएं संभालेंगे तो गलत होगा। पड़ोसी से कैसा व्यवहार करना है बहुओं को पता नहीं, और वो करने लगे तो गड्ढम गड्ढ हो गई 10-12 साल वो झगड़ा। जब सास ससुर रिटायर हो जाते हैं तो 10 साल में कुछ किया नहीं, बाहर घर के अंदर ही रहे, तो समाज से कट गए। तो जैसे ही रिटायर होते हैं तबीयत खराब हो जाती है, 2-4 साल में अल्लाह को प्यारे हो जाते हैं। वानप्रस्थ और संन्यास देखा ही नहीं। अब मान लो कि हम ऐसी व्यवस्था करें कि रिटायरमेंट 50 साल की उम्र से शुरू हो जाए, और माली हालत किसी की ऐसी है कि 2-4 साल और काम करना पड़े तो कर ले, लेकिन शुरुआत हो जाए कि आप स्वैच्छिक रिटायरमेंट 50 वर्ष, या आश्रम में सही मायने में 48-49 वर्ष, 24.5 साल का एक आश्रम माने तो 24 से 25 के बीच में, तो 50 साल के आसपास आपने रिटायरमेंट लिया, तब आप समाज में गए, तब आपका बेटा को आपका पूरा घर मिल रहा है खुला, वह और उसकी पत्नी या उसका पति उस घर में, बेटी है तो पति उस घर में आराम से रह रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं। हम समाज का काम कर रहे हैं, समाज में निकल गए, शिक्षा, प्लानिंग, जो भी काम दूसरे हैं, जो गृहस्थ में पैसा कमाना है, पैसे की परवाह नहीं। दूसरा, बच्चे की जिम्मेदारी हो गई कि हमको थोड़ा खाना खिलाए, गृहस्थी तो खिलाएगा खाना। गृहस्थी में मेरा इन्वॉल्वमेंट और इंटरेक्शन या इंटरफेरेंस नहीं है, लेकिन खाना तो हमको मिलेगा, यह तो जिम्मेदारी गृहस्थ आश्रम की है। बच्चा हमको खाना खिला दिया, हम बाहर का काम देख रहे हैं, पैसा थोड़ा देखा तो हम बाहर करेंगे, तो 50 साल के आसपास रिटायरमेंट शुरू हो। तो तुम देखोगे पूरे देश में जो बेरोजगार की समस्या है वो कमोबेश काफ़ी कम हो जाएगी। फिर जो थक जाते हैं, रिटायरमेंट का इंतजार करते रहते हैं बीमार लोग, उसमें बहुत सारी कमी होगी, यंग ब्लड आएगा। फिर 75 तक मान लो हम क्रॉस कर गए तो एजुकेशन व्यवस्था में मेरी मास्टरी, और 50 से 75 में मैं पढ़ाना शुरू करूँ, 75 साल में प्रिंसिपल बन जाऊँ, तो जो यंग लड़के पढ़ा रहे हैं, जो इन्फॉर्मेशन सेंटर हैं, लड़के लड़कियां बोलते हैं, कुछ नहीं तो शिक्षक बन जाए। जो सबसे कठिन कार्य है उसमें सबसे निकृष्ट लोग जा रहे हैं। मेरे साथ का जो अनुभव है कि मेरी क्लास में जो अंतिमों में थे वो रिसर्च में गए और एजुकेशन में गए, जबकि ब्राइटेस्ट लोगों को वहाँ जाना चाहिए। और 25 वर्ष का लड़का या लड़की क्या पढ़ाएगा, क्या अनुभव है? इन्फॉर्मेशन का भंडार हो सकता है, अनुभव का भंडार तो नहीं। ऐसे प्रोफेसर तुमको पावर प्लांट पढ़ाते मिल जाएंगे जो कभी पावर प्लांट घूमे नहीं, और पावर प्लांट में जिन्होंने जिंदगी खपाई है उनको कहीं टीचिंग का जॉब नहीं मिलता है। वो कहते हैं टीचिंग एक्सपीरियंस ले आओ, बड़ी विकट स्थिति है।
जो हॉस्पिटल में 25 साल 30 साल काम कर रहे हैं, मेडिकल कॉलेज में उनको जगह नहीं है, क्योंकि टीचिंग एक्सपीरियंस नहीं है। उनके टीचिंग में अलग तरह का चाहिए। अनुभव है, टीचिंग तो सीख जाएगा आदमी 6-8 महीने में। तो अनुभवहीन लोग समाज में मास्टर का काम ना करें। मास्टर का तो जिसकी मास्टरी हो वही पढ़ाए, तो समाज बदलना शुरू हो। तो आज की परिवेश में ऐसा कोई दिक्कत नहीं है कि नहीं। अब लड़कियों की शिक्षा मान लो, तो जितने समाज में अपराध हो रहे हैं, लोग घर से जा रहे हैं या बचपन से ही हॉस्टल में या कभी हॉस्टल में, शिक्षा जो सुरक्षा की होनी चाहिए वो है ही नहीं। तब अलग अलग समय में अलग अलग शिक्षा, कि जैसे 6 से 12 वर्ष की उम्र तक, जब तक लड़कियों का मासिक धर्म शुरू नहीं होता है, तब तक लड़के और लड़कियां एक जैसा व्यवहार करते हैं। तो उनकी शिक्षा एक तरह रखी जा सकती है, एक केंद्र में रखी जा सकती है जो उनके घर में। 6 वर्ष तक लड़कों को माँ का जरूरत होता है, तो 6वीं के बाद एडमिशन हो, नर्सरी केजी की जरूरत नहीं, घर में पढ़ाएं। इसके लिए माँ को थोड़ा पैसा मिलना चाहिए कि भाई घर का खर्च तो चला सके। तो अगर कोई महिला नौकरी पे है तो उसको इतनी छुट्टी मिले कि 6 साल तक बच्चे को रख सके, क्योंकि कल का समाज तो वही है। और अगर नौकरी पे नहीं है और बाद में चाहती है तो उसको नौकरी 40 वर्ष की उम्र तक मिल जाए, जब बच्चे बड़े हो जाए, या 50 वर्ष की उम्र में भी मिल जाए नौकरी। तो नौकरी की उम्र वो 30 वर्ष, ये सब बदलने पड़े। तब इसमें एक पॉलिसी रिसर्च के जो विस्मृत हो गए हैं उसकी जरूरत होगी। तब एक लाइफ स्टाइल रिसर्च सेंटर की जरूरत हो, महसूस हो सकती है कि चीज़ें हम बताएंगे वही निकलेंगी, या जो भी एक उस अनुभव से गुजर के चीज़ें कहेगा वैसे ही, लेकिन लोगों को एक डाटा चाहिए है, एक 50 लोगों की साइन चाहिए है, तो वो एक रिसर्च सेंटर दे सकते। ऐसे रिसर्च सेंटर छोटी छोटी चीज़ों को कैसे कैसे होगा वह ला के दे। और हमारा पूरा भरोसा ही नहीं, विश्वास भी है कि बहुत छोटे से बदलाव से बहुत ज़्यादा चीज़ों में हार्मोनी लाई जा सकती, जो आज भी कमोबेश थोड़ी थोड़ी वैसी ही चल रही, बस थोड़ा सा बदलाव करना है। पूरा टर्न अराउंड करने की ज़रूरत नहीं है, तोड़ने की ज़रूरत नहीं है कुछ। अगर तोड़ना भी पड़ा तो छोटी सी बीच की दीवार, बाहरी आवरण लगभग वैसा ही रहेगा। ऐसा नहीं कि लोग डिस्प्लेस होंगे, नाराज हो, थोड़ा सा काम बदल गया। अगर मानसिक काम ज़्यादा कर सकते तो मानसिक करो, 40 वर्ष तक फिजिकल ज़्यादा कर सकते तो फिजिकल, नहीं 60 वर्ष तक कुली का काम कर रहे हो, क्यों भाई? बोझ उठता नहीं है लेकिन उठाना है, पत्थर तोड़ना है। तो उम्र के हिसाब से शारीरिक से मानसिक रूप में कार्य में परिणति होनी चाहिए, वैसी परिणति लाई भी जा सकती है। एक एक चीज़, एक चूँकि डॉक्यूमेंटेशन चाहिए हर चीज़ में कि स्कूल कैसे चलेंगे, ये कैसे चलेंगे, इसलिए एक थोड़ा बड़ा रूप में एक डॉक्यूमेंटेशन के लिए रिसर्च या पॉलिसी रिसर्च या डॉक्यूमेंटेशन सेंटर की ज़रूरत होगी जो ये सब करेगी। बाह्य रूपरेखा या बृहद रूपरेखा यही है कि वैसा संभव है, और आज के ज़माने में भी कमोबेश उसी तरह की चीज़ें चल रही हैं, थोड़ी बहुत विसंगतियाँ हैं। जैसे 60 वर्ष की उम्र में रिटायर है, हम 50 की बात कर रहे हैं। एजुकेशन में शुरू से लोग ले रहे हैं, हम कह रहे हैं 50 के बाद एजुकेशन में जाएं। 50 तो जो 50 में रिटायरमेंट नहीं है, बेसिकली आपका श्रम व्यवस्था के परिवर्तन है। तब आप शारीरिक से मानसिक कार्य में शिफ्ट हों। 75 के ऊपर आप मास्टर, हेड मास्टर बन सकते हैं, संन्यास आश्रम, स्कूल में आपके रहने की व्यवस्था हो, मंदिरों मस्जिदों में रहने की व्यवस्था हो, आप बच्चों की गार्जियन हो। तब किसका बच्चा क्या मोह माया से आप ऊपर होंगे। तब स्कूलों में जो छेड़खानी होती है, मोलेस्टेशन होता है, ये होता है, इस सब की घटनाओं का टीचरों का कोई संबंध नहीं। 75 वर्ष की आयु में आके बाल सफ़ेद हो गए, न हमने किसी महिला को देखा है कि वह विकृत है, न पुरुष को देखा है। बच्चे बच्चे जैसे ही रहते, और जो नहीं रहते वो बचते नहीं हैं, वो ख़त्म हो जाते हैं, किसी न किसी बीमारी का शिकार रहते हैं। जो स्वस्थ हैं वो इस सब मनोविकारों से या इन सेंसेशन से ऊपर उठ जाते, तब वह बनेंगे। 50 वर्ष के ऊपर भी उठ जाते हैं, जैसे कमोबेश महिलाओं में मेनोपास, पुरुषों में मेनोपास जो है आ जाता है। तो ये भावनाएं तो खत्म होने लगती हैं, तब चीज़ें जो स्कूल में आज घटनाएं चलती हैं वो नहीं। न्याय व्यवस्था, पॉलिटिक्स में 50 के ऊपर शुरू हो, 75 में रिटायरमेंट हो जाए, फिर टीचिंग का काम करें। हर चीज़ों में, व्यवस्था में एक क्लियर कट गाइडेंस आ जाएगी जो आज नहीं है। तो व्यवस्था आसान है,
डॉक्यूमेंटेशन में समय थोड़ा लग सकता है, 1-2 वर्ष का, वो ज़रूरी भी है। कौन करता है ये देखना है, कोई नहीं करे तो हमको अल्लाह ताला ने अगर हिम्मत बख्शी तो वह भी अगर करना पड़ा तो करें।